Namaskar, Jai Hind. In this YouTube class today, I would like to teach you about letters, words, sentence. In sentence, what is a subject and a predicate? I mean subject, verb, object, and very important thing, difference between object एंड कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या अंतर होता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये चीज़ें बेसिक ग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और चूंकि आई टीच यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं आपको सिखाता हूं कि अंग्रेजी कैसे बोली जाए, इसके लिए एक्टिव रिकॉल ACTIVERECALL नाम की एक प्रोसेस होती है टू लर्न एनीथिंग और स्टडी, इसको फॉलो करिएगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स यूट्यूब पर कोई चीज़ देखते हैं और उनको लगता है कि वे सीख गए। लिसनिंग इज अ पार्ट, बट when you actively participate in anything, जैसे कि मैं इस वक्त बोल रहा हूं तो ये मेरी प्रैक्टिस हो रही है। when you speak आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आप इसमें एक काम जरूर करिएगा, जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं इसको सीख लीजिएगा और सीखने के बाद एज ए स्पीकर, एज a teacher, stand alone either on the roof terrace or in front of mirror and try to speak the way I speak right now, or you can speak this in front of a camera. Like, hi, my name is Jack and I would like to teach you today about the basic of English grammar. Very first, what is grammar? What about letters, words, sentences? बार बार बोलने से दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। बोलकर, सुनकर, देखकर, लिखकर, पढ़कर, एक्ट करके तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी, बोलने की क्षमता आपकी अच्छी होगी। एक्टिव रिकॉल के तहत आपके अंदर का हेजिटेशन निकलेगा, आप पाठ भी सीख लेंगे और साथ में आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। स्टार्ट करने से पहले राम लखन वर्मा जी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें लिखी थी और कुछ ताना भी दिया था, तो मैं इस कमेंट का जवाब एक सेपरेट वीडियो में दूंगा। दरअसल क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ, वैसे मैं आपको अप्रिसिएट करता हूं और एक रिक्वेस्ट है कि अपनी पूरी आइडेंटिटी दीजिएगा कि आपने मुझसे कब पढ़ा था, ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट हैं और किस साल पढ़ा था, कैसे आप मुझे जानते हैं। चूंकि आपने बहुत सारी बातें लिखी है, 80% चीज़ें मैच करती है जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है, तो प्लीज़ अपनी आइडेंटिटी दीजिएगा सर, आप कब हमसे जुड़े थे। शुक्रिया। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए और एक्टिव रिकॉल के तहत इसको बनाइए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज के क्लास में हम जो चीज़ें सीखेंगे उसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रामर के बारे में। व्हाट इज दिस ग्रामर? ब्रिटिश इंग्लिश में आर नहीं बोलते हैं, आर, टीचर, फादर, ग्रामर। हम लोग इसे ग्रामर ही बोले तो अच्छा होगा। ग्रामर हम कहते किसे? ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स होता है। देखिए, ग्रामर इज द आर्ट ऑफ पुटिंग राइट वर्ड्स को इन द राइट प्लेसेस। सही शब्दों का चयन सही जगह करना ही हम कहाँ से सीखते हैं? ग्रामर से सीखते हैं। या फिर आप कह सकते हैं ग्रामर इज द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ आवर एबिलिटी टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन कम्युनिकेशन। जो कुछ भी हम बोलते हैं वो एक स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है, एक बुनियाद है। स्ट्रक्चर्स ही तो हम सीखते हैं ना इसमें। या फिर ग्रामर इज द वेज that words can be put together in order to make sentence। शब्दों को सही ऑर्डर में रखकर हम सेंटेंस बनाते हैं और जिसका एक मीनिंग होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। अब ग्रामर में जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया है, दो लिखा है माई कार आई पार्क्ड इन द सेंटर ऑफ द विलेज। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं जी। इसको आप ऐसे लिखेंगे आई पार्क्ड my car in the center of the village, in the center of the village। तो I parked my car in the center of the village। ये एक सिस्टमैटिक वे में है। हम ये तभी कर पाएंगे जब हमें ग्रामर की नॉलेज है। इसी में हम सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं, जो कि मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पहले आज बेसिक पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसको एक्टिव रिकॉल के तहत प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगला है नियर अ बस स्टॉप एन ओल्ड मैन आई सॉ। तो इसके भी होगी, पहले एक नंबर पे ये होगा आई सॉ, 2 नंबर पे एन ओल्ड मैन नियर अ बस स्टॉप। ये तभी पॉसिबल है जब हम ग्रामर को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चूंकि आज हमारा इंट्रो क्लास है
और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। किसी भी लैंग्वेज में सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? लेटर। एक होता है लेटर, यानी कि बाद में, जैसे कि सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। सी के भी कई सारे मीनिंग होते हैं, देखना, समझना, देख लेना। OIC मैं समझता हूँ, यू सी दैट, आप समझते हैं, एज यू सी, जैसे कि आप समझते हैं। I'll see you या see you later, बाद में मिलते, लेकिन ये लेटर 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 अक्षर ये गलत लिखा है। जो आपको PPT मिलेगा, ये PPT आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है माई करियर डॉक्टर पे। आपको इसकी PPT मिल जाएगी, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप वहाँ से PPT ले सकते हैं दोस्तों जी। तो लेटर किसी भी भाषा की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है। हिंदी में 52 लेटर्स हैं, इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, और इन लेटर्स को एक साथ हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का प्लूरल नहीं होता है। तो लेटर इज द बेसिक यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट। 26 लेटर्स को एक साथ हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। हेल्प्स टू फॉर्म वर्ड, जो हमें क्या बनाता है? शब्द बनाने में मदद करता है। ये मैंने आपको स्पोकन इंग्लिश मैराथन के नाम से जो प्लेलिस्ट मिलेगा, हालांकि आपको आई बटन में भी ये मिल जाएगा, वहाँ पे एक वीडियो मिलेगा जहाँ सिर्फ अल्फ़ाबेट ही सिखाया है डे 1 में स्पोकन इंग्लिश के मैराथन में। तो अल्फ़ाबेट हिंदी और इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है ये चीज़ आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। हालांकि A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, एक Z, not J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। Z को हम Z भी बोलते हैं, Z न्यूज़, ZEBRA, ज़ेब्रा, ज़ेब्रा, ज़ेब्रा। हिंदी में भी आ, ई, ऊ, री। आई होप यू गेट इट। तो ये आप अल्फ़ाबेट के लिए आप देख लीजिएगा लेटर। सबसे पहले हम यही सीखते हैं। इसमें से आई और ये लेटर और वर्ड दोनों होता है। चूंकि हम जब अल्फ़ाबेट की बात करें तब तो ये लेटर की भूमिका निभाएगी, लेकिन जब हम किसी सेंटेंस में इसको लिखे, आगे मैं आपको दिखाता हूं। वर्ड मीन्स शब्द। देखिए वर्ड का मतलब बातचीत भी होता है, बातचीत। ये सीखना जरूरी है स्पोकन इंग्लिश में, ये बहुत बेसिक है। जैसे आई हैड अ वर्ड विथ मिस्टर जैक, मेरी बातचीत किससे हुई थी? मिस्टर जैक से हुई थी। और आई वुड लाइक टू हैव अ वर्ड विथ यू, मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। वर्ड का मतलब जबान भी होता है। आई गिव यू माई वर्ड, मैं आपको अपनी जबान देता हूँ, मीन्स आई प्रॉमिस टू यू। तो अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक शब्दों के मतलब कि अक्षरों के समूह को विथ सम मीनिंग, जिसका मीनिंग होना। आप ए बेटे से ले दे, कोई मीनिंग नहीं, इसको कुछ नहीं हम बोलेंगे। आप ऐसा लिखे जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो, उसी को हम बोलेंगे वर्ड। दो या दो से अधिक लेटर मिलकर क्या बनाता है? शब्द बनाता है। जैसे नेम एक वर्ड है, एग्जाम्पल खुद एक वर्ड है, बॉबी एक नाम है, एप्पल, इंडिया, एटेसेट्रा, ये तो लैटिन है। तो ये 3 वर्ड इसमें आ गए। लेकिन आपको मैंने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई एम अ टीचर। इस सेंटेंस में जरा ध्यान से देखिए, आई क्या है? एक वर्ड है। हालांकि आई लेटर होता है, लेकिन यहां शब्द की भूमिका में है। चूंकि आई का मीनिंग होता है मैं एक शिक्षक हूं या हम एक शिक्षक हैं। हम का मतलब एक और एक से ज्यादा भी होता है। एम तो वर्ड है ही, आई एम अ टीचर। तो ए भी क्या है? एक वर्ड आ गया। तो आई और ए ये लेटर और वर्ड दोनों की भूमिका में आता है। आई होप यू गेट इट। और आप इसे क्या करेंगे? बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे। अब सेंटेंस में हम 2 चीज सीखेंगे, सब्जेक्ट सीखेंगे और प्रेडिकेट सीखेंगे, तीनों एक साथ। सेंटेंस का मतलब सजा भी होता है, इसीलिए जब हम बोलते हैं ना कैपिटल सेंटेंस, कैपिटल सेंटेंस, इसका मतलब होता है मृत्यु दंड की सजा। कैपिटल का मतलब मृत्यु दंड और सेंटेंस मीन सजा। तो मृत्यु दंड की सजा, वैसे कैपिटल के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। वाक्य गलत है, पीपीटी जो आपको मिलेगा माई करियर डॉक्टर में वो करेक्ट मिलेगा।
इन सिंपल टर्म्स अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स और अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं दैट कंटेन, जिसमें क्या क्या होता है, पहली चीज सब्जेक्ट होता है और दूसरी चीज क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से देखिए, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। इस सेंटेंस में यू एक सब्जेक्ट है और बाकी के बचे पार्ट जो हैं ये क्या है, प्रेडिकेट है, विदेह जिसे हम कहते हैं, यू आर ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस क्या होता है, प्लीज सिट डाउन, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ सेंस, जो क्या बनाता है, सेंस। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो एक्शन वर्ब होता है ना, वो अकेला सेंटेंस बना सकता है। जैसे गो, चले जाओ, ये एक सेंटेंस हो सकता है, हम इसे एक सेंटेंस कह सकते हैं। कम, आ जाओ, मतलब आ जाइए। सिट, बैठ जाइए। वर्ब अकेला सेंटेंस बना सकता है क्योंकि वर्ब जो है इंग्लिश ग्रामर में किंग की हैसियत रखता है। विदाउट वर्ब यू कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस। तो सेंटेंस होता क्या है, सेट ऑफ वर्ड्स या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जिसमें क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। जैसे कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो सब्जेक्ट होता क्या है ये भी हमको सीखना है। आर माई बेस्ट फ्रेंड यानी सब्जेक्ट के बारे में जो बात करें वो प्रेडिकेट होता है। एक और एग्जांपल देखिए, हम समझते हैं तीनों चीज। सेंटेंस तो आप समझ गए, सेंटेंस में दो चीज कंपलसरी होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। जैसे आई टीच, इसमें आई सब्जेक्ट है और टीच क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस में दो चीज कंपलसरी होता है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है वर्ब। अब देख लीजिए जरा, सब्जेक्ट में होता क्या है, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, सेंटेंस किस चीज के बारे में, कौन पिलर है, कौन एजेंट की भूमिका निभाता है, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यू, मेरे दोस्त कौन है, मेरा दोस्त कौन है, तुम, तो तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो एजेंट की भूमिका निभाता है, जिस पर पूरा सेंटेंस का दारो मदार होता है। आई टीच यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, सवाल पूछिए कौन पढ़ाता है, तो मैं। कौन है आपका दोस्त, तो यू, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, द स्टूडेंट्स ऑफ माय करियर डॉक्टर आर वेरी गुड, तो पूरा सब्जेक्ट इस पे क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स ऑफ माय करियर डॉक्टर। इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो जाएगा, आर गुड जो है ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। इसमें आ रही है बात समझ में। जैसे कि दिस इज अ सेंटेंस, तो इसमें दिस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और इज अ सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट भी आज हम सीखेंगे। तो सब्जेक्ट समझ गए ना, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस यानी किस चीज के बारे में है। तो दिस इज अ सेंटेंस, क्या है सेंटेंस, तो दिस, यह एक सेंटेंस है। या फिर दो, प्रेडिकेट किसको कहेंगे, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात किया जाता है दैट इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के बारे में क्या होता है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड, यू सब्जेक्ट, और क्या हो, सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाती है दैट इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, और सब्जेक्ट के अलावा प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। जैसे इसमें ये वर्ब हो गया और माई बेस्ट फ्रेंड है, तो माई बेस्ट फ्रेंड क्या हो गया, आपको यू ही बेस्ट फ्रेंड है, तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। आगे हम ऑब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये चूंकि स्पोकन इंग्लिश है तो आई एम नॉट टीचिंग यू इन वेरी वेरी डीप। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जो टीचर होंगे ना, वो आपको इन चीज़ों को ना बहुत ही डीप में पढ़ाएंगे। अब हम जानते हैं वर्ब, चूंकि सेंटेंस तो में क्या होता है, सब्जेक्ट जो पिलर होता है और प्रेडिकेट जिसमें वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। तो वर्ब क्या होता है, चूंकि वर्ब इज द किंग ऑफ एनी लैंग्वेज, स्पेशली इन इंग्लिश बिकॉज आई टीच दैट। तो क्रिया, ये आपको वर्ब सेइंग वर्ड, जो कुछ कहता है, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि देख लीजिए, आई टीच, मैं क्या करता हूं, पढ़ाता हूं। यू लर्न, आप क्या करते, आई सब्जेक्ट हो गया, टीच प्रेडिकेट, लेकिन इसमें सिर्फ वर्ब है तो ये वर्ब हो गया। तो वर्ब कुछ ना कुछ कहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेइंग वर्ड। अ वर्ब इज अ वर्ड which describes action, जो क्या बताता है, एक्शन यानी doing something, यहां पर देख लीजिए एक्शन, doing something, possession यानी having something, और state
यानी स्टेट ऑफ बीइंग। ये तीन चीज बताता है सब्जेक्ट, फिर से समझिए। अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स एक्शन यानी डूइंग समथिंग, स्टेट यानी बीइंग समथिंग, possession यानी having something, और a verb is a word used to say something about some person's place or thing। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जॉनसन goes to लंदन। इसमें सेंटेंस में ये पूरा एक सेंटेंस है, एक मीनिंगफुल होना चाहिए सेंटेंस वर्ड की तरह। तो जॉनसन कहाँ जाता है? लंदन। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, और बाकी क्या हो गया? प्रेडिकेट। अब इस प्रेडिकेट में गोज, जॉनसन क्या करता है? जाता है। कौन जाता है? हु। तो सब्जेक्ट क्या करता है? हु। जाता है। तो ये हो गया वर्ब, और ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। लंदन क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। यानी अभी हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच का अंतर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा आप इसको। तो जॉनसन गोज टू लंदन। जॉनसन कहाँ जाता है? लंदन जाता है। सब्जेक्ट हो गया प्रेडिकेट, और इसमें दो चीज, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट, ये प्रपोजिशन है। दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल सिटी, एक सेंटेंस है, इसमें दिल्ली क्या है? सब्जेक्ट, इज क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है, ब्यूटीफुल सिटी ये कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन इज अ ब्यूटीफुल सिटी क्या हो गया? ये एक प्रेडिकेट हो गया। अगला देखिए, शी गिव्स मी 2 बनानाज। शी एक सेंटेंस है पूरा, शी क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट में ये वर्ब हो गया गिव्स, और मी 2 बनानाज, शी गिव्स मी ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये हम आगे सीखेंगे, लेकिन इन सब को एक साथ हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट के अलावा जो बचा वो प्रेडिकेट, उसमें वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सब्जेक्ट हो गया, सेट्स वर्ब हो गया, इन द वेस्ट क्या हो गया? ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये पूरा इधर है। यू हैव नॉलेज, आपको क्या है? ज्ञान है। ये जो है ना, ये वर्ब्स हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है। कौन कौन से? गोज, इज, गिव्स, हैव, सेट्स, ये सब क्या है? आर वैसे वर्ब्स होते, लेकिन यहाँ इसके लिए यूज हुआ है। अब देख लीजिए, स्टेट ऑफ बीइंग, एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आई एम अ टीचर, आई एम अ TEACHER, या फिर फुल स्टॉप, इसको पीरियड भी कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। आई हैव अ टीचर, और आई टीच। टीच एक एक्शन है, एक्शन मीन्स काम करना। ये 3 प्रकार नहीं है वर्ब का, ये 3 चीज बताया जाता है। दीज आर नॉट 3 टाइप्स, दे टॉक 3 थिंग्स इन दिस। आई टीच, आई टीच ये एक्शन है। आई हैव अ टीचर, मेरे पास, हैविंग समथिंग ये पोजीशन की बात करता है, मीन्स हैविंग समथिंग। और आई एम अ टीचर ये स्टेट ऑफ बीइंग है, मैं क्या हूं। नॉर्मली आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जिसमें ना तो पोजीशन है ना क्या है, इसमें एक्शन है, ये सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग है। तो ये वर्ब की एक बड़ी खूबसूरत दुनिया है। इसमें हम टू बी सीखेंगे, इज, एम, आर, वाज, वर्ड, शैल बी, विल बी, हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, और पूरा टेंस आप इसमें सीखेंगे, दैट विल बी इन वर्ब। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब मैं आपको सिखाऊंगा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर, लेकिन कुछ एग्जाम्पल देखिए। आई ईट अ मैंगो ये एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, और ये क्या है? ईट अ मैंगो प्रेडिकेट है। आई ईट अ मैंगो, इसमें सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। इस प्रेडिकेट में ईट क्या हो गया? वर्ब। चूंकि कौन खाता है? हु ईट्स, तो आई। हु लगा के सवाल पूछेंगे तो सब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या खाता है? क्या? तो मैंगो, ये आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो एक्शन का, जब एक्शन रिसीव होता है ना, जो चीज एक्शन को रिसीव करता है वो नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज होता है, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। है तो यहां भी एम अ टीचर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, लेकिन ये जो टीचर है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में माइनर सी डिफरेंस होती है, जिसमें बच्चे थोड़ी बहुत गलतियां कर जाते हैं। आई ईट अ मैंगो, मैं क्या खाता हूं? आम। तो आई और मैंगो का रिश्ता नहीं है, लेकिन यहां रिश्ता है। आई एम अ टीचर, मैं ही शिक्षक हूं ना, ये क्या करता है? कंप्लीट करता है इस सेंटेंस को, इसलिए इसे कॉम्प्लीमेंट, पूरक कहा जाता है। वह क्या है? अच्छी है। तो यहां पे सब्जेक्ट, वर्ब, और ये कॉम्प्लीमेंट हो गया।
जैक इज वेरी वीक, जैक क्या है, बहुत कमजोर है। तो ये क्या है, जैक सब्जेक्ट, वर्ब और ये कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ही टीचेज, वो क्या सिखाता है, व्हाट, टीच का एक्शन किस पे आ रहा है, इंग्लिश पे। इसमें एक्शन रिसीव नहीं हो रहा है, एक बात की जा रही है। लेकिन यहां पर देख लीजिए, ही टीचेज इंग्लिश, एक्शन रिसीव हो रहा है। एक्शन होना जरूरी है ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन यहां पर एक्शन होना जरूरी नहीं है कॉम्प्लीमेंट के लिए। आई एम अ टीचर, यहां पर टीचर एक कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि आई क्या है, टीचर है। यहां पर ये तो है क्या खाता है, लेकिन एक्शन को रिसीव कर रहा है। टीचेज व्हाट, इंग्लिश, नो हुम, तो मी, मुझे जानते हो, दे नो मी। तो अब मैं विस्तार से आपको पढ़ाता हूं ऑब्जेक्ट होता क्या है। आपने लेटर देखा, वर्ड देखा, सेंटेंस देखा। सेंटेंस में आपने क्या देखा, उससे सब्जेक्ट देखा, वर्ब देखा, ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग, ये कोई व्यक्ति या वस्तु होता है दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब, वो वर्ब का क्या रिसीव करता है, एक्शन। अब डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट होता है, इसमें पहला और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट व्हाट लगा के सवाल पूछिए और इनडायरेक्ट हुम लगाकर। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे क्या दिया, एक कलम दिया। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तभी इनडायरेक्ट होगा सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है एक्शन रिसीव करने वाला, तो वो डायरेक्ट हो जाता है। उसने मुझे क्या दिया, ही सब्जेक्ट हो गया, बाकी प्रेडिकेट हो गया, गेव मीन्स वर्ब, और मी, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे क्या दिया, एक कलम दिया। तो इस सेंटेंस में ही गेव मी अ पेन, पेन क्या हो गया आपका, he gave me a pen, ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और he gave a pen to me, he gave a pen, he gave me, sorry, he gave a pen to me। इस सेंटेंस में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, मी हो गया। पहला क्या है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखिए, द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स, The teacher asked a question to the students। पहला asked what, question, किसको, whom, to the students। तो डायरेक्ट क्या हो गया, क्वेश्चन, और इनडायरेक्ट क्या हो गया आपका, स्टूडेंट हो गया। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। अ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और वर्ड ग्रुप, या तो एक शब्द होगा या शब्दों का समूह होगा, दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब, कभी सब्जेक्ट को और कभी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जैक इज एन एडवोकेट, जैक जो है वो क्या है, वकील है। यहां कोई एक्शन रिसीव नहीं हो रहा है, जैक के बारे में बात की जा रही है और इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए इसकी मदद ली गई है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का। एडवोकेट कौन है, सब्जेक्ट है। और जूली बिकेम अ ट्रैवल राइटर, तो जूली क्या हो गई है, बिकेम क्या हो गई है, ट्रैवल राइटर। ये भी सब्जेक्ट का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। आई एम वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड कौन है, आई, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, आई मीन सब्जेक्ट का ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, राइट। और रोहन इज इन द ऑफिस, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, जो अभी था ना वर्ड ग्रुप। तो रोहन इज, कहाँ है रोहन, ऑफिस में है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। देयर इट इज। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो आई कंसीडर हैंग ग्लाइडिंग। पहले हैंग ग्लाइडिंग देख लीजिए होता क्या है, ये है हैंग ग्लाइडिंग, जो ग्लाइड करते हैं ना आप, हैंग कर ऊपर आसमान में जाते हैं। देयर इज रिटन ऑल्सो ग्लाइडिंग, हैंग लटक कर, हैंग ग्लाइडिंग डेंजरस। तो आई हैंग ग्लाइडिंग एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के लिए ये जो यूज हुआ इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या है, दे अपॉइंटेड हिम। अब ये हिम ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए क्या आया है, ये मॉनिटर। तो ये क्या, कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। In this video, I have taught you about letters, words, sentences. Sentence में आपको क्या सिखाया, subject, verb, object and complement. I mean subject and predicate. I hope you learn about this, or please write down in the comment how is this video
और ये ज़रूर बताइएगा, दिक्कत हो तो पॉज करके देख लीजिएगा, आपको पीपीटी टेलीग्राम चैनल के ज़रिए मिल जाएगा। ये ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और ये जो सीरीज़ है स्पोकन इंग्लिश मैराथन ये जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।